ज़िंदगी की सच्चाई बस यही है कि ठोकर लगने के बाद ही इंसान चलना सीखता है। ये वही ईंट है जिससे आपका घर बनता है और जिस घर में आप लोग सुरक्षित रहते हो। ये कुछ 35-40 हज़ार ईंट होगी। आप लोग देख सकते हो लाखों ईंट है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये इस तरीके से ईंट का स्वरूप देने के बाद हाथ लगा रहा हूँ। काफ़ी गर्म है ये, काफ़ी। या तो रोटी भी डालेंगे ना तो वो रोटी बन के तैयार हो जाएगी। पापड़ और आमलेट की तो बात ही अलग है। 4 दिन के बाद वापस से 15 दिन, और अभी भी प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी भी इसके आगे बहुत कुछ है। इसके पीछे की सच्चाई थोड़ा सा कुछ अलग है। शाम के कुछ 4:50 हो रहा है। कावेरी नदी है और उसके बीच पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो रेती निकाला जा रहा है, या तो रेती निकाल रहे हैं या तो पानी बन रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। और एक कावेरी नदी है, काफ़ी सुना था इसके बारे में, लेकिन पानी सब सूखा सूखा है। ये देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ। आप देख सकते हो कि बीच में भी काफ़ी सूखा सूखा है। तो ये शायद पहले तो ऐसे नहीं हुआ करती होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी बिलीमोरा के रास्ते से गुजर रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ईंट रखी हुई है, यानी कि यहाँ पे ईंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं किस तरीके से यहाँ पे काम चलता है। तो अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ईंट को बनाने का प्रोसीजर चालू है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो धूल वाली मिट्टी होती है उसको यहाँ पे लाया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। फिर उसमें कोलसे की राख होती है, मैं आप लोग को बताऊँगा कि देख सकते हैं आप। तो ये होती है कोलसे की राख, इस तरीके की। तो वो धूल में मिक्स करते हैं। गन्ने को रस निकालने के बाद जो उसका कूचा बचता है तो वो वहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। या तो फिर चावल का जो कुस्का होता है, धान का जो प्रोसीजर होता है चावल तक का, और उसको मिलिंग करके जो उसमें उसका कूचा होता है, तो या तो कूचा या तो फिर सिरडी का कूचा, दोनों में से एक चीज़ मिक्स करके, यानी कि हो गया कोलसे का चूरा, धूल, और सिरडी का कूचा या तो फिर चावल का कूचा, धान का कूचा, उसको और पानी को मिक्स करके यहाँ पे मिट्टी को एकदम पोचा बनाया जाता है, जिससे कि ईंट बनाई जा सके। जैसा कि अभी सब मिट्टी को मिक्स किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक ट्रैक्टर रखा हुआ है छोटा वाला, तो वो ट्रैक्टर के ज़रिए, ये आप लोग देख सकते हो, ये मिट्टी को और नरम बनाया जाएगा और उस लायक बना जाएगा कि ईंट बन सके। और पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद, अभी जैसे मिक्स कर रहे हैं, ये अभी कुछ टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास, और उसके बाद रात को 12 बजे के बाद 2 बजे इसको ईंट का एक जो साँचा आता है, वो साँचे में इस मिट्टी को डाला जाता है। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये सब ईंट रखी हुई है, तो साँचे में रख के साँचे को उल्टा दिया जाता है और इस तरीके की ईंट बन जाती है। जो मैं खाँचे की बात कर रहा था वो इस तरीके का खाँचा होता है, और ये काफ़ी हैवी है। SS इसकी धातु SS है, SS 304 या फिर वो मालूम नहीं। ओके SS का है, यानी स्टील की एक क्वालिटी आती है। और इसमें ब्रांड का नाम लिखा हुआ है JJB। तो इस तरीके का साँचा होता है, और ये पकड़ेंगे आप। और अब इसके बाद इसमें मिट्टी भरी जाती है, जो कि मिट्टी में आपको बताया अभी, वो मिट्टी भर दी जाती है, और ये भाई साहब भरते हैं उसमें। और सुबह सुबह 2 बजे उठ के ही, यानी कि एकदम अंधेरा होता है, तभी इनको उठ के और बनाना पड़ता है ईंट। आप इनकी हालत देख सकते हो कि पैर पूरे के पूरे पैर इनके कीचड़ से लगे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भिखू भाई ना? कितने साल से बना रहे हैं आप ये? 5-6 साल से। तो काफ़ी मेहनत लग जाती होगी ना ये काम में। और ये धूल क्यों रखी हुई है यहाँ पे? ये बनाना। तो आप देख सकते हो। और ये भाई साहब अभी आपको एक डेमो बताएंगे। अभी ये लारी लेके आपसे स्पेशली जा रहे हैं। तो इनके जो ओनर है उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रोसीजर मुझे बताया किस तरीके से ईंट बनाई जाती है। अभी आप देखेंगे कि ये लारी यहाँ तक आ चुकी है, और ये सूखी मिट्टी इसमें लारी में लगा दी जाएगी ताकि गीली मिट्टी इसमें चिपके ना।
और ये अभी इन्होंने मिट्टी उठा ली है। अब ये भाई साहब जितने भी मिट्टी बनाई थी, इसमें मिट्टी को गारा बोलते हैं, बनने के बाद इसको गारा बोलते हैं। और जितना भी इसमें गारा बनाया था उसको ये संचे में डालेंगे। अभी पहले अच्छे से गूँथ रहा है इसको। गूँथने के बाद संचे में थोड़ा पानी डाला और अभी इस तरीके से फटाफट संचे में डाल के उसको उलट दिया। और साथ साथ में आप लोग देख सकते हो कि इसमें ब्रांड का नाम भी छप गया, जैसे कि संचे में था। देख लीजिए। ये थोड़ा हम डेमो बता रहे हैं, बाकी इसका टाइमिंग थोड़ा और इसको रेस्ट देना पड़ता है मिट्टी को, ताकि ये मजबूती से बन जाए। तो थोड़ा जल्दी हम डेमो के लिए बता रहे हैं। इस तरीके से ये बन जाता है। काफ़ी मेहनत भी पड़ती है और काफ़ी टाइम भी देना पड़ता है इसको। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी लग जाती है इसमें, क्योंकि मैं आपको भी आगे भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये मिट्टी को, ये जो मिट्टी है गारा, इसको इस तरीके से ईंट का स्वरूप दे दिया जाता है, तो इसको पत्थर बोला जाता है। 4 से 5 दिन तक ये इस तरीके से ही रहेगा। पकड़ जैसे पकड़ने मिट्टी ईंट हाथ में आने तक सूख जाएगा बाद में। ओके, जब ये अभी गीला है तो अभी इसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, नहीं तो इसका शेप है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको 4 से 5 दिन तक अभी इसमें रखा जाएगा। और उसके बाद आप सामने देख रहे हो, इस तरीके से इसको सजा दिया जाता है, जिसे इनकी भाषा में घोड़ा बोला जाता है। इस तरीके से 15 दिन के लिए इसको निकाल के छोड़ दिया जाता है और वेट किया जाता है। और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। आप समझ सकते हो कि 15 दिन यानी कि ये 4 दिन पहले मेहनत लगेगी बराबर। मिट्टी विट्टी जमा करनी पड़ती है, सामान इकट्ठा करना पड़ता है, आप लोग देख सकते हो। उसका हो गया 1-2 दिन, और इसका 4 दिन प्लस मजूरी कॉस्ट। 4 दिन के बाद वापस से 15 दिन। और अभी भी प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी भी इसके आगे बहुत कुछ है प्रोसीजर। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये इस तरीके से ईंट का स्वरूप देने के बाद 4 दिन इसको कड़क होने में लगता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बिखरा हुआ है, तो उसको 1 दिन के लिए यहाँ पे घोड़ा बना देगी, यानी कि इस तरीके से रखा हुआ है ना, तो उस तरीके से यहीं बाजू में ईंट का घोड़ा बना देंगे। 1 दिन होने के बाद उसको फिर से ऐसी जगह पे साइड में एकदम रखा जाता है और उसको 15 दिन के लिए छोड़ा जाता है। और 15 दिन छोड़ने के बाद और सूखने के बाद इसको भट्टी में ले जाया जाता है। ईंट की जो भट्टी होती है उसके पास आ चुका हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ईंट रखी हुई है बहुत सारी, ये हज़ारों की तादाद में ईंट है, बहुत सारी है, लाखों है, लाखों पीस। भाई साहब बता रहे कि हज़ारों नहीं, ये लाखों पीस में है। और वहाँ पे कुछ टुकड़े भी है जो नुकसान थोड़ा बहुत होता है इनको, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी नुकसान होता होगा इनको बनाते बनाते। तो टुकड़े तो वो भाव में जाते नहीं है, आप लोग जानते ही हो। तो अभी मैं ऊपर जाके बताऊंगा कि भट्टी किस तरीके की होती है। गिरने का डर है क्या? नहीं। ओके, लेकिन पकड़ने का ठीक है। तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि इसमें किस तरीके का होगा माहौल, तो मैं चढ़ के देख रहा हूँ कि भट्टी किस तरीके की होती है। और लगभग आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि ईंट बनाने के वक्त भट्टी किस तरीके की होती है। इसके ऊपर भी जा सकता है, नहीं, वो जाएंगे लेकिन आपको सूज जल जाएगा। तो किसी को जाना होता है तो क्या मतलब पहन के जाते हैं? हाँ, तो आ सड़गावे लोग धुआड़ो का तीन करते से नीचे, हाँ ऊपर सुधी पहुँची है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ईंट के ऊपर का नज़ारा। अब बच्चे हूँ छे ईंट है। ओके, इसके नीचे भट्टी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और उस भट्टी ना, हाँ साना पर अटकेली है, साना पर अटकेली डायरेक्ट ईंट नाखेलो છે ऊपर, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, मैं अभी हाथ लग के देखूँगा। ये देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, काफ़ी गर्म है ये, काफ़ी। मैं हाथ लगा रहा हूँ, काफ़ी गर्म है ये, काफ़ी। जैसे कि यहाँ पे अगर पापड़ या ऑमलेट या तो रोटी भी डालेंगे ना, तो वो रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो पापड़ और आमलेट की तो बात ही अलग है, अंडे की बात ही अलग है। आप लोग देख सकते हो धुआं निकल रहा है इसमें।
और नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोग को झूम करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं बीच में तो नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जो मेरे शूज़ है वो जल जाएंगे। और इसी तरीके से बाकी भी ईंट यहाँ पे बनी हुई है, ये सारी तो बन चुकी है और ये प्रोसेस में है। ये भी तैयार हो गया, ओके, ये भी तैयार हो गया, नया नया माल है ये। तो अभी हम नीचे जाएंगे और नीचे देखेंगे किस तरीके से ये धुआं ऊपर आ रहा है। अगर नीचे से जलाया गया है, इसको भट्टी बनाई गई है, तो ऊपर किस तरीके से आ रहा है वो हम देखेंगे और जानेंगे। अभी काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं, ये तो मैं जूम किया हुआ है, आप लोग को बताता हूँ मैं। देखिए काफ़ी ऊपर हूँ मैं। सीढ़ी काफ़ी हिल रही है, तो मेरा वजन भी थोड़ा ज़्यादा ही है। काफ़ी ऊंचा था। अभी देखेंगे नीचे किस तरीके से जलाया हुआ है और ये ईंट किस तरीके से अटकी हुई है। ओके, कहीं नहीं। तो इसका जो आखिरी प्रोसेस है वो इस तरीके से। कितना दिवस માટે भट्टी में मुका? तो अभी आप लोग को बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये भट्टी काम करती है, क्योंकि आप लोग को भी मेरी तरह, मुझे भी नहीं पता था, तो आप लोग को भी मेरी तरह ही सवाल आया होगा कि ये भट्टी किस तरीके से इसको इसके ऊपर रखा जाता है, और भट्टी है तो ये सारी की सारी ईंट नीचे क्यों नहीं गिर जाती है। तो ये सवाल भी आप लोग को आ रहा होगा, तो मैं अभी आप लोग को शो करूँगा। ये जो भट्टी है ना, तो इसके नीचे देखो छेद है, बराबर। तो इसको बारी बारी, ये जो नीचे की ईंट है ना, ये प्रोसेस पहले से ही हो चुकी है और काफ़ी मजबूत ईंट है, तो इसको बारी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत ईंट है, प्रोसेस हो चुकी है। तो ये जो बारी ईंट होती है, इसका फाउंडेशन बनाया जाता है नीचे 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 से। और उसके बाद ये यहाँ जहाँ बीच बीच में गैप है, बराबर, पहले तो बीच बीच में पूरा कोलसा होता है, जो कच्चा कोलसा होता है उसको डाल दिया जाता है, और वो कोलसे को फिर जला देते हैं। और ये जो बीच बीच में जो गैप है, उसको लकड़ी से, इसमें लकड़ी डाल के जलाया जाता है, और वो लकड़ी को जलाने से हीट पैदा होती है। बारी बारी से एक को दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे को पाँचवें, ऐसे इस तरीके से हीट एक से दूसरे में सप्लाई होने लगती है, और इस तरीके से हीट पूरी ऊपर तक चली जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, कि कितने दिन का, कितनी जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से दिन भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि ये मैंने पूछा अभी, तो मुझे इसके ओनर ने बताया कि ये कुछ 35-40 हज़ार ईंट होगी, तो इसको प्रोसेस होने में लगभग 1 हफ्ता लगता है। और जैसे जैसे ईंट की मात्रा बढ़ जाएगी, और उसके बाद ईंट को प्रोसेस होने में, यानी कि पूरी तरीके से बनने में समय भी ज़्यादा लगेगा, तो कई बार 1 महीना भी लग जाता है अगर जो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इनको अंदाज़ा इस तरीके से लग जाता है कि जो साइड साइड की ईंट होती है वो एकदम से सूखी हो जाती है, तो उस हिसाब से ये अंदाज़ा निकाल लेते हैं कि ईंट तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो लाखों ईंट है यहाँ पे। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये वही ईंट है जिससे आपका घर बनता है और जिस घर में आप लोग सुरक्षित रहते हो। जैसा कि आप लोगों को मैंने इस प्रोसीजर के बारे में बताया, तो ये बड़ा बड़ा महल की तरह जिस तरीके से ये ईंट दिख रही है, तो इसके पीछे की सच्चाई थोड़ा सा कुछ अलग है। आप लोगों को लग रहा हो कि ये लोग बहुत ही कमाते होंगे, तो ऐसा नहीं है। कई बार इन लोग को लॉस में भी जाना पड़ता है। तो अभी मैंने बात की तो वो बता रहे थे जिस हिसाब से, तो काफ़ी लॉस उठाना पड़ता है कई बार, क्योंकि किस तरीके से आप लोग बोलेंगे नहीं इन लोग बहुत कमाते हैं, तो किस तरीके से मैं आप लोग को बताता हूँ। ये सामने कुछ मिट्टी दिखाई दे रही है आप लोग को, ये मिट्टी इनको ख़रीद के लाना पड़ता है, फ्री में तो आती नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी हो जाती है। मैं आपको बताऊँगा, ये कुछ दूर वाली मिट्टी है, ये ख़रीद के लाते हैं इन लोग। फिर जो गन्ने का जो कूचा होता है, या तो धान का जो कूचा होता है, उसको भी ख़रीद के ही लाना पड़ता है इनको। फिर उसके बाद लेबर का जो खर्चा होता है वो ऐड कर लो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। तो वो महंगाई जो है वो इनको भी असर कर जाती है। आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि उधर सामने की ओर कुछ कोयला रखा हुआ है, ये इधर
कच्चा वाला कोयला रखा हुआ है। जो वो कोयला का भी ख़रीदने का कॉस्ट इनको पड़ता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे कोयला रखा हुआ है, ये भी इन लोग ख़रीद के ही लाते हैं। फिर जब ईंट बनाया जाता है तो ईंट बनाते वक्त काफ़ी सारी ईंट टूट जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको जोड़ते बैठे। तो ये सब टूटी हुई ईंट है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारी ईंट टूटी हुई है। तो ये लगभग उतना प्राइस तो उनको नहीं मिल पाता ना टूटी हुई ईंट में, तो बहुत ही कट के उनको पैसा मिलता होगा, बहुत कम मिलता है, बहुत कम है इनको। मतलब जब ये टूट जाता है ईंट, कम कॉस्ट में ये ईंट का टुकड़ा जाता है। उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब ईंट की प्रोसेसिंग होते रहती है तो कई बार बारिश आ जाती है। तो बारिश आने के कारण उनको कोई भी मौसम हो या तो कोई भी समय हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, वो नहीं देखा जाता। तुरंत इनको इस तरीके से ईंट को ढकना पड़ता है। और प्रोसीजर कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ तो ये ईंट बन चुकी है बराबर, और अगर जो इसको ढका नहीं जाएगा तो ईंट का वज़न काफ़ी बढ़ जाएगा, ट्रक में भी काफ़ी लोड पड़ सकता है। तो इन लोग ढक देते हैं इस तरीके से। और जो कच्ची ईंट होती है उसको भी ढकना ही पड़ता है, नहीं तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऊपर से आजकल हर चीज़ में कंपटीशन हो गया है। वैसे उस तरीके से ईंट बनाने के काम में भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है। कहीं ना कहीं से लोग 1-2 हज़ार रुपये सस्ता दे देते हैं, तो उसके कारण इनको भी जो ईंट है वो सस्ती देनी पड़ती है, नहीं तो कोई ईंट ले नहीं जाएगा। वो बता रहे थे कि यहाँ पे लास्ट वाले में आप देखोगे कि ये काफ़ी साल हो गए, ये ईंट को 3-4 साल हो गए, अभी तक बिक नहीं पाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े महल जैसे ईंट यहाँ पे खड़े किए हुए तो बहुत पैसा कमाते होगे, बहुत कई बार इनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। बस यही है कि फ़ायदा है लेकिन नुकसान भी है, कई बार बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इस तरीके की कुछ स्टोरी होती है। और हमारे घर पर जो भी ईंट आती है तो ईंट को ये तो नॉर्मल सी ईंट लगती है, लेकिन उसकी जर्नी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही मेहनत वाली और बहुत ही खर्चे वाली इसकी जर्नी होती है। तो यही स्टोरी आप लोग को बतानी थी। ओके गाइस, वीडियो का एंड यही करते हैं। और आप लोग बताइए कि आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, क्या आप इस ईंट के प्रोसेसिंग के बारे में जानते थे, जानते नहीं जानते कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर जो पसंद आया हो तो। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।